पैगंबर के बारे में टिप्पणी करना, फिर ये सीधा मामला जाता है पूरे मुस्लिम समुदाय के, विश्व के। इसके पहले फ्रांस में देखा हमने, यूरोप में फ्रांस तो बहुत एडवांस देश है, फ्रांस तो में तो बहुत खुलापन है सारी चीजों में, लिटरेचर से लेके पहनावे तक। लेकिन फ्रांस के एक वीकली में जब एक मोहम्मद पैगंबर को का कार्टून छपा, उसके बाद जो बवाल हुआ, वो मैगजीन बैन करनी पड़ी। और उसके ऊपर हमारे यहाँ आलोक तोमर बहुत धाकड़ पत्रकार थे, मित्र थे हमारे, नहीं है अभी, उन्होंने एक मैगजीन में उसके ऊपर लेख लिखते समय उस कार्टून को रिप्रोड्यूस किया। उन्हें काफी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। तो आप सारी चीजों को एक में नहीं हाँक सकते। हाँ, एक बात है कि जब आप लगाम छोड़ देते हैं घोड़े का, ये सोच के कि एक स्पीड तक दौड़ेगा, वो फिर घोड़ा अनकंट्रोल्ड हो जाता है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तलवार लेके बैठते हैं न्यूज रूम में, तू तड़ाक करके बात करते हैं, और बात करते समय ये ध्यान नहीं रखते कि वो बोल क्या रहे। और इसके लिए मैं आज सतीश सर को कितना बुरा लग रहा होगा इसका मेरा अंदाजा है, क्योंकि एक पिता ने जब देखा अपना बच्चा स्पॉइल होते हुए, इसमें उस प्रवक्ता की ज्यादा और बोलने वाले गेस्ट से ज्यादा उस एंकर की और पीसीआर की जिम्मेदारी होती है। पीसीआर एंकर को बोलता है गरम करो शो, गरम करो शो, जो न्यूज रूम की भाषा है, लड़वाओ इनको। आप यदि एंकर का स्तर देखेंगे तो बहुत कम प्रोग्राम है जहां जाने के बाद मेरी एंकर को मुझे लाइव प्रोग्राम में एंकर को बताना पड़ता है कि वो कितना मूर्ख है। क्योंकि एंकर पार्टी बनता है इशू को। फेवरेटिज्म करिए आप, हर आदमी एक इंसान है, किसी ना किसी का फेवर करता है, लेकिन उसका स्पोक्स पर्सन होकर नहीं बात करें। संघ का एक स्पोक्स पर्सन रहेगा, वीएचपी का एक स्पोक्स पर्सन रहेगा, एक हिंदू महासभा का एक रहेगा, और एक विश्लेषक रहेगा, राजनीतिक विश्लेषक जिसका संघ के प्रति झुकाव है, और एक कांग्रेस का प्रवक्ता रहेगा, और आपका एंकर भी उसी के साथ रहेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को सवाल जवाब नहीं देने देंगे। मैं एक शो छोड़ के चला आया था। कंगना रनावत ने जब ये कहा कि 2014 के बाद ही आजादी मिली, तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो एंकर ही मेरे से लड़ने लगा। टीवी 9 भारतवर्ष की बात बता रहा हूं मैं आपको। एंकर ने मुझे कहा कि अरे प्रधानमंत्री हर गहरे नत्थु खैरे के लिए थोड़ी जवाब देगा, और उसने टॉस किया, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। मैं शो छोड़ के आया। बाद में मुझे फोन आफोनी हो गया, अरे आप नाराज हो गए। मैंने नहीं, कैसी बोल दिया आपने? यदि वो ऐरा गहरा नत्थु खैरा होता तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा उसको नहीं दी जाती। 2 बार नेशनल अवार्ड विनर है, आपने पद्मश्री दी है, सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। ये बात मुझे बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? क्योंकि उसको पीसीआर से होता है कि नहीं नहीं नहीं, वानखड़े जी बहुत ज्यादा सरकार को घेर रहे हैं, उनको छोड़ो 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 छोड़ो, उछालो दूसरी तरफ जाओ। तो ये रैकेट है। इसमें गलती से जरूरत से ज्यादा बोल गई नुपुर, जो बोलना नहीं चाहिए था। आपने कहा 15 लाख का देश। अभिषेक, देश कितना भी छोटा हो जी, एक यदि वो देश है इंडिपेंडेंट, और वहां यदि आपका राजदूत है और उसका यदि एम्बेसडर आपके यहाँ है, तो वो तलब करेगा। फिर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी गरीबी, उसकी जीडीपी नहीं देखी जाती। छोटा देश भी होगा तो उसका एक आत्मसम्मान होता है। लोगों को हमारी गलतियों से आई है ना? नहीं, लोगों की नहीं, ये गलती उनकी नहीं है। उनको खुला छोड़ा किसने? सही समय पे टोकते, भाषा का ज्ञान रखते। मुझे आज वो जो लेटर यदि आप पढ़ोगे अरुण सिंह का, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जी। उनको संविधान याद आ गया। अभी सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाली बीजेपी है। बीजेपी किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलती, सभी धर्मों का सम्मान करती है। और फिर रूल 10A के तहत उसको शोकॉज नोटिस दिया नुपुर को, और नवीन जिंदल जो बिल्कुल गरीब है बेचारा, जिसका कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि नुपुर के लिए तो गोयल साहब भी बोलेंगे,
धर्मेंद्र प्रधान भी बोलेंगे, नूपुर की साइड लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बोल गए, बाद में वो बैक ट्रैक हो गए। नहीं नहीं, मैंने पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे लगा मुझे मुझे वो गलत हो गया है। तो अभी उनको वो रूल आ गया, रूल 10A। लेकिन जब वर्मा जी ने कहा था, दिल्ली के सांसद है, कि बलात्कार करो और गोली मारो इनको जी, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा थी? रूल 10A कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा और जो लाइन है, फिलोसॉफी है, उसके खिलाफ जाने पे एक्शन ली जाएगी। तो क्या गोली मारना और बलात्कार करना ये भारतीय जनता पार्टी की लाशा है? फिर उनको क्यों नोटिस, शो कॉज नोटिस नहीं इशू हुआ? इलेक्शन कमीशन ने उनको उस लिस्ट से निकाला, स्टार प्रचारक से। और हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने जब कड़ी टिप्पणी की तो रातों रात उसका तबादला हुआ। जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी मजबूरी, अब मजबूरी क्यों है ये समझिए। ये सवाल सिर्फ उपराष्ट्रपति वहां होने का और उपराष्ट्रपति का नाराज होने का नहीं, सवाल है 35 मिलियन नॉन रेसिडेंट इंडियन और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का। जी, सवाल है 83 बिलियन का जो रेमिटेंस आता है खाड़ी के देशों से, उसका। सवाल है एफडीआई का, जो 82 बिलियन डॉलर खाड़ी देशों का है। सवाल है 320 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का। जी, आज मुस्लिम देशों को, एक समय ऐसा था कि टेक्सटाइल से भारत सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, चीप लेबर और ये सब था। जी, दिमाग खराब हो गए लोगों के। उसके बाद बांग्लादेश पे शिफ्ट हो गया, थाईलैंड पे शिफ्ट हो गया टेक्सटाइल का बेस, और हम हाथ मलते रह गए। बाद में श्रीलंका में तक ऑर्डर चले गए। तो वहां पे ये तय हुआ कि सुपरमार्केट से इंडियन चीजों को बहिष्कार करो। यदि कोई मिलियन और बिलियन, मिलियंस में यदि लोग वापस आते करोड़ों में अपने यहाँ, ऑलरेडी कई करोड़ या नौकरी नहीं पाते, क्या वो क्या पकौड़ा तलेंगे? या फिर वो मस्जिद के सामने 40 हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करेंगे? जो है उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, जो उद्योग उनको चला नहीं पा रहे। और मुस्लिम देशों को प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक असंख्य मुस्लिम देश बैठे हुए हैं वहां सर्विस देने के लिए। जी, लेकिन भारत का बहुत देशों के साथ पुराने सरकार से 1947 से लेकर लगातार संबंध। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए पूरे गल्फ कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज, ओपेक तक भारत का समर्थन में लाया था सरकार ने। जी, वो एक झटके में पाकिस्तान के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। जो खेल आप इस देश में करते हो 80 बनाम 20 का, वही पाकिस्तान ने वहां किया। आप ही की चाल पाकिस्तान ने चली इंटरनेशनल लेवल पे और आपको पसीना आ गया। और जो राजदूत है कतर में, जिंदल साहब, उनका स्टेटमेंट बहुत देखने लायक है। उन्हें कहा इट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर आर सर्टन फ्रिजाइल एलिमेंट्स, आई कोट अनकोट फ्रिजाइल एलिमेंट। तो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में शासन में है, जहां प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सेवक होने के और उनके संघ के संबंध होने से लगातार गुहार लगाते रहते हैं, उसका नेशनल स्पोक पर्सन यदि फ्रिजाइल एलिमेंट है भारत में, तो फिर भारत में एलिमेंट कौन है? सवाल ये है। ये लिपापोती हो रही है। आपको लगता है नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन हो गई? होगी क्या? शो कॉज नोटिस दिया है, निलंबन, कुछ दिनों के बाद उसका वापस हो जाएगा और धीरे धीरे टीवी पे आने लगेगी। ये टीवी वालों को दोष मत दीजिए, जनता भी झगड़ा देखना चाहती है, तभी तो टीआरपी मिलती है, इसीलिए ललकारा जाता है, इसीलिए वहां भाषा ये होती है। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो ऐसा लग रहा था कि हमारे एंकर बस गोली नहीं चला रहे, और इनका बस चले तो ये जाके उसके गोद में बैठ जाए या अपने गोद में ले ले उसको, पुतिन को, और बोले साहब ऐसा मशीन गन चलाओ। जी, आपने देखा होगा एक तो कूदने वाले एंकर को भी आपने देखा है, एक चैनल के एंकर नहीं, कूदने वाले, जब आपने अपने दीपक चौरसिया को देखा कैसा नीचे में ग्राउंड पे झुक झुक के और लेट लेट के आड़ा तिरछा होके एबीपी के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था जब बंबई में हमला हुआ। जी, हमला कहीं और हुआ, किसी गार्डन में आप पड़े हो, विजुअल बनाने के लिए आप आड़े तिरछे हो रहे हो।
वो पत्रकार अलग होते हैं जो युद्ध कवर करते हैं, गोलियां खा के आते हैं, शहीद होते हैं जी। ये युद्ध खत्म होने के बाद वहां जाके गिरे हुए मकानों के सामने टीआरपी लेने का वो बताते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। जी। हमने देखे ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि वॉर रिपोर्टिंग इस देश में नहीं हुई, बहुत हुई है। तो इसमें उस टीवी चैनल पे भी एक्शन उतनी ही जरूरी है कि आपके यहां से एयर कैसी गलत चीज हो गई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि इस मामले में सतीश जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि सतीश जी ने तो ये पूरा फॉर्मेट उनके सामने चैनल से शुरू किए, उन्होंने चैनल की पहली पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चैनल एस्टेब्लिश किए, उन्हें मालूम है चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जी। लेकिन क्योंकि वो निपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है, वो टेम्पररी उस पर एक्शन हुआ है, तो उस चैनल पे एक्शन नहीं होगा। मेरे जैसा होता तो सबसे पहले उस चैनल पे एक्शन लेता कि आपके यहाँ से ये चीजें एयर कैसी होती है, दैट्स इट। आप सोशल मीडिया में यूट्यूब वालों को पकड़ते हो, फेसबुक वालों का गला पकड़ लेते हो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कैसी गलत होगी आपके यहाँ। वो भी कह सकते हैं कि साहब वो हम तो फ्री है, कोई भी आके बोल जाता है, हम क्या करें। जैसा आप बोल देते कि हमारे तो कंट्रोल में नहीं थे, तो आपको कंट्रोल में लाना चाहिए था, आपको तभी माफी मांगनी चाहिए थी, आपको उसको वही बोल देना चाहिए था कि आप निकल जाइए, ये निंदनीय, ये बात यहाँ इस चैनल पे नहीं चलेगी। लेकिन आपने भी मजे लिए क्योंकि आपको मालूम नहीं था इसका रिपरकेशन क्या होगा। आज नवीन जी कहते हैं कि मेरा पता किसी को नहीं बताना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। 20% से क्यों डर रहे हैं नवीन जी? 80% को उम्मीद, 80% का प्रोटेक्शन है। जी। योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में है, दिल्ली में आपका नया एलजी है जो रास्ते में घूम घूम के बोल रहा है कि मैं सुरक्षा दूंगा। पूरा देश बीजेपी, जिसमें सरदार पटेल की छवि देखते हैं, वैसे गृह मंत्री है आपके, और 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री है। नवीन कुमार को किस बात का डर है भाई, क्यों डर रहे हैं? बड़ी बात आपने कही है अशोक वानखेड़े जी कि डर किस बात का है। अमित मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था। वो लाल कृष्ण आडवाणी, के.आर. मलकानी के टीवी पर जिस तरह के लोग बैठते थे, सतीश जी जैसे लोग तो संचालन किए हैं उस तरह की डिबेट्स का। क्या भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में जब सबसे ज्यादा हाई कमान कल्चर के दौर से गुजर रही है, जहां पत्ता भी हाई कमान की और दो लोगों की इच्छा के बिना नहीं खड़कता है,